दोस्तों, क्या आपको ब्याज निकालना आता है? इंटरेस्ट निकालना आता है? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इस सवाल का सही उत्तर ज़रूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह के बहुत ही आसान सवाल को वे लोग गलत कर देते हैं। फिर लोग यहाँ पे महीना देखकर घबरा जाते हैं कि कहीं-कहीं साल दिया जाता है, लेकिन कहीं-कहीं महीना दिया जाता है। यही चीज़ देखकर वो घबरा जाते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है। ब्याज यदि निकालना आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सही उत्तर जरूर बताएं और यदि नहीं आता है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा। आप चुटकियों में सेकेंडों में आप ब्याज को निकाल सकते हैं। तो कैसे, चलिए अब हम निकालते हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसमें बोला क्या है, 1,000 रुपया का 5% दर से 3 महीना का ब्याज निकालने बोला है। तो 1,000 रुपया आखिर इसमें है क्या, जानते हैं दोस्तों? ये हमारा मूलधन है। और मूलधन जानते हैं किसको कहते हैं? मूल यानी अपना और धन मतलब पैसा। तो अपना पैसा जो होता है दोस्तों, उसे कहते हैं मूलधन। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को 1,000 रुपया आप सूद पे दे रहे हैं। तो जो सूद पे 1,000 रुपया दे रहे हैं वो आपका मूलधन है। और जो दर से दे रहे हैं वो आपका ये 5% है। और समय कितना है, 3 महीना के लिए दे रहे हैं। तो आपको ब्याज कितना लेना है वो हम आज निकालेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ा ध्यान देना है। ब्याज आपका दो तरह से होता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का ब्याज निकाल रहे हैं। यदि किसी बैंक का आप ब्याज निकालना चाहते हैं तो देखिए, बैंक 3 महीना में या फिर साल में एक बार देता है, वो भी 1 से 1.5% का ब्याज। जबकि दोस्तों, यदि आप किसी व्यक्ति को सूद पर पैसा दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं तो उसका जो ब्याज होगा वो अलग होगा दोस्तों। उसका जो दर होगा वो दर आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस दर से पैसा दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं। तो हम आज जो बताएंगे दोस्तों, वो मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को 1,000 रुपया सूद पे दिए हैं और 5% के दर से दिए हैं। तो 3 महीना में आपको कितना ब्याज मिलेगा? तो देखिए, ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मूलधन को लिखेंगे। मूलधन 1,000 रुपया लिखे और इसका निकालना है कितना, 5%। कितना निकालना है, 5%। तो हम यहाँ पे दोस्तों 5 लिखेंगे और बटा में देखिए कितना होगा हमारा, 100। 100 क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि 5% प्रतिशत के लिए हम बटा में 100 देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कहीं भी दोस्तों संख्या आपको दिखे, जैसे 10% रहता तो ऊपर में 10 लिखते और प्रतिशत की जगह बटा में 100 लिखते। अब देखिए दोस्तों, 3 महीना का बोला है तो हम 3 महीना का एक बार में यहाँ निकालेंगे। यदि 1 महीना का बोलता तो हम यहाँ एक उतारते। ठीक है। अब देखिए, कोई संख्या कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म। 10 पचे 50 और 50 दिया 150। तो दोस्तों, ब्याज बराबर जो हमारा आया ये क्या है, ब्याज को हम इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो हम यहाँ आई लिखें। तो इंटरेस्ट बराबर कितना हुआ दोस्तों, 150। कितना हुआ, 150। तो क्या दोस्तों आपको 150 रुपया उस व्यक्ति से वापस लेना है 3 महीने के बाद? जी नहीं, ये तो केवल आपका ब्याज है। लेकिन दोस्तों, आप दिए थे कितना, 1,000। तो 1,000 और प्लस 150 रुपया आपका हुआ ब्याज। टोटल कितना हो गया दोस्तों? टोटल हो गया हमारा 1,150। तो जानते हैं दोस्तों, 1,150 जो हुआ इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं दोस्तों मिश्र धन। क्या दोस्तों? मिश्र धन। इसको मिश्र धन कहते हैं दोस्तों। आपको हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों, सिर्फ ब्याज आपका 150 हुआ और ब्याज के समेत जो आपको पैसा रिटर्न लेना था उस व्यक्ति से वो कितना हुआ, 1,150। तो दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट था, इसे कहते हैं साधारण ब्याज। लेकिन ये जो आप यहाँ देखें दोस्तों, मिश्र धन, इसे कहते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। जब साधारण ब्याज को और मूलधन को क्या करते हैं, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हमारा जो आज का सवाल का ब्याज आया है ये 150 आया है
और हमारा अपना मूलधन था 1000 रुपया और 150 रुपया क्या था, ब्याज था। तो इन दोनों को जब जोड़ दिए तो वापस हम जो लिए वो क्या बन गया हमारा अमाउंट, यानी मिश्र धन 1150। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी सवाल का हल कर सकते हैं और ब्याज निकाल सकते हैं।